सो हाय गाइस एंड गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह थोड़ी जल्दी हुई है हमारी। अभी बज रहे सुबह के 7 और आपका भाई उठ चुका है। रीज़न बीइंग कि आजकल मैंने सुबह ट्रेन करना शुरू कर दिया है। उसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी फ़िलहाल अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी इंजॉय करता हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ। हाँ तो गाइज़, ये सुबह जल्दी उठ के ट्रेनिंग करने का बेसिकली ये एक ऐसा रीज़न है कि मैंने अपनी गलती से ये चीज़ सीखी है। यार सीन ऐसा हुआ था ना कि जब मैं अपने नेशनल्स के लिए राजस्थान गया था, तो उससे पहले मेरी जो ट्रेनिंग चल रही थी दैट वाज लाइक मेरा रूटीन बहुत वियर्ड था। मैं करीब रात के 3 4 5 बजे मैं सोने जाता था और मैं आराम से 12 1 बजे दोपहर में उठता था और फिर उसके बाद लेटर 3 4 5 ऐसी टाइमिंग में ट्रेनिंग करता था मैं। तो बेसिकली उस रीज़न से हुआ क्या कि मेरी बॉडी उस चीज़ को लेके अडेप्टिव हो गई। और जब मैं अपने कंपटीशन के लिए गया तो मेरे कंपटीशन का ऐसा सीन था कि मतलब तो बेसिकली कॉम्पिटिशन्स में वो लोग एक शेड्यूल निकालते हैं कि ये स्पेसिफिक कैटेगरी की लिफ्ट्स इतने बजे से होगी। तो मुझे जो शेड्यूल मिला था मेरे बॉडी वेट कैटेगरी को, दैट वाज कि सुबह 7 बजे से मेरा बॉडी वेट शुरू हो जाएगा और 9 बजे मेरा कंपटीशन शुरू हो जाएगा। तो इस शेड्यूल के होने की वजह से और मेरी जो हैबिट थी कि मैं लेट से सोता था और लेट से जगता था, इस रीज़न से क्या हुआ कि पहली बात तो ये कि सीन ऐसा था कि मैं अपने दो दोस्तों को लेके गया था और भाई जो मतलब हम होटल में मेरे कंपटीशन से ठीक एक रात पहले जो रात भर हमने नौटंकी करी, बाप रे बाप, मतलब मैं बता नहीं सकता है कि मतलब मेरे दोस्त मुझे मिल गए, मैं मस्ती मजाक वाले मूड पे आ गया और भाई रात भर जो नौटंकी चली। फिर मैं सोया करीब 3 बजे और 5 साढ़े 5 बजे मैं सुबह उठ गया ताकि मैं 7 बजे वेन्यू पे पहुंच के अपना बॉडी वेट दे सकूं। तो इस रीज़न से मुझे ना स्लीप मिली थी और ना ही मेरी बॉडी प्रिपेयर्ड थी कि मैं जाके लिफ्टे करूँ, पीआर्स वगैरह मारूँ स्टेज पे। तो इस रीज़न से मेरे बॉडी पे क्रैम्प्स वगैरह भी आने शुरू हो गए थे और मुझे नींद भी काफ़ी आ रही थी। तो उस गलती से मैंने ये सीखा कि अगर मैं उसी टाइम में वर्कआउट करना शुरू कर दूँ जिस टाइम में मुझे स्टेज पे लिफ्ट्स करनी होगी, तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और सवाल रहा इस बार के शेड्यूल का, तो इस बार भी लगभग सेम ही शेड्यूल है मेरे स्टेट्स पे भी और मेरे नेशनल्स पे भी, कि सुबह 7 बजे मेरा बॉडी वेट हो जाएगा और उसके बाद मुझे 9 बजे लिफ्ट्स मारने के लिए स्टेज पे चढ़ जाना है। तो इस रीज़न से मैं अपनी बॉडी को इस रूटीन में अडाप्ट करवाना चाह रहा हूँ कि भाई मैं सुबह 7 बजे उठ जाऊँ और 9 बजे जिम पहुँच के अपना वार्म अप शुरू कर दूँ। तो हाँ गाइस, आप लोग बेसिकली मेरा ये रीज़न समझ गए होगे एंड आप लोगों को सुनने में ये इतनी बड़ी बात नहीं लगी होगी, बट ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनाता है। एंड ऐसा ही है कि लोग अक्सर अपनी गलतियों से सीखते हैं, मैं अपनी गलती से सीखा हूँ, तो इस बार हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। भले ही लाइक मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं रात को लेट ही भली क्यों ना सोता हूँ, लेकिन मैं सुबह 7 बजे उठ जा रहा हूँ रोज़ और मेक श्योर कर रहा हूँ कि जिम कर लूँ। उसके बाद भले ही बाद में दोपहर को सो जाऊँगा थोड़ी देर, बट हाँ, सुबह 7 बजे उठना टिल माई नेशनल्स मतलब अक्टूबर तक इज़ वेरी कंपल्सरी। तो हम ये फ्लो ना तोड़े इसकी कोशिश करेंगे और अभी फ़िलहाल हम रेडी होके चलते हैं जिम। तो गाइज़, मैंने अपने चेस्ट डे के लिए ये 2 नए वेस्ट मंगा रखे थे। अगर आप लोग को चेस्ट ट्रेन करना होता है तो दिस इज़ द बेस्ट वेस्ट जो आप खरीद सकते हैं। ये जॉकी का वेस्ट आता है, ये कलर आप लोग ने मेरे पास देखा होगा, बट ये अनफॉर्चुनेटली फट गया और पता नहीं कैसे फट गया, बट फट गया। तो मुझे ये कलर पसंद था इसलिए मैंने ये मंगा लिया और एक न्यू कलर ये है। तो आई थिंक आज मैं इसे पहन के जाऊँगा। आज भले ही मेरा चेस्ट नहीं है बट मुझे बेंच लगानी ही है, तो मैंने सोचा कि पहन ही लेता हूँ भाई। एक आप नए कपड़े पहन के जिम जाओगे ना तो एक अलग मोटिवेशन आती है। तो हाँ, लेट्स ट्राई इट आउट। तो गाइज, हमारे प्री वर्कआउट ड्रिंक में हम ऐड करेंगे एक पूरा स्कूप ऑफ गॉड प्री वर्कआउट। इस प्री वर्कआउट के पर सर्विंग में आपको 350 mg कैफीन मिलता है। अब आप में से कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि भाई 200 mg कैफीन इज अ स्वीट स्पॉट या फिर दैट इज द करेक्ट डोजेज, बट यार वेलकोर का यही है, इनका बोलना है कि ये अपने एथलीट्स को अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो प्री वर्कआउट्स आपको इचिंग देते हैं और परेशान करते हैं और वो बॉडी रेड हो जाती है, हाइप आ जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्री वर्कआउट इज़ द बेस्ट। ये प्री वर्कआउट ऐसा है कि थ्रू आउट द वर्कआउट आपको पूरी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है। मेरा सेशन होता है ये कुछ 2 3 साढ़े 3 घंटे का, तो फिर मुझे आज तक क्रैश फील नहीं हुआ ये प्री वर्कआउट यूज़ करते हुए, इसलिए मैं इस पर रिलाई करता हूँ। एंड इनफैक्ट अभी सुबह सुबह का टाइम है, मुझे थोड़ी बहुत नींद भी आ रही है, इस रीज़न से मैं पूरा स्कूप ले रहा हूँ। और उसके साथ साथ हम मिक्स करेंगे ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। लाइक गाइस,
ये चीज़ तो मैं छाती ठोक के क्लेम कर सकता हूँ कि भाई इससे बढ़िया क्रिएटिन मैंने यूज़ नहीं करा है। आई गेस ये बात आप लोग डेफिनेटली समझ रहे होंगे बिकॉज ऑफ कितने टाइम से मैं वेलकोर के साथ स्टिक कर रखा हूँ, बिकॉज मुझे एक्चुअली ये प्रोडक्ट बड़ा पसंद है। इफ़ यू वांट टू बाय एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू गाइस कैन चेक इट आउट। और डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज़ करना मत भूलना, Pritish10। ज़्यादा पानी डाल दिया था, ऊपर चल गया। तो गैस आज की ट्रेनिंग सेशन में हमें करना है टेम्पो बेंच और उसके बाद हमें करना है डेडलिफ्ट। तो बेसिकली आज मेरे प्राइमरी डेडलिफ्ट्स होते हैं, बट अभी जस्ट बिकॉज प्रोग्राम मेरा रिन्यू हुआ है, मेरा वीक 1 चल रहा है, तो हम ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं करने वाले। टेम्पो बेंच प्रेस में हम करेंगे ओनली लाइक 105 पे 2 रेप आई गेस, एंड 95 पे मेरे 4 रेप या समथिंग 2 सेट होंगे। उसके बिसाइड्स सूमो डेडलिफ्ट्स होंगे आज मेरे, एंड दैट इज़ टॉप सेट 180 पे ट्रिपल्स आई गेस, और बैक ऑफ शायद 150 160 समथिंग। तो चलो वर्कआउट शुरू करते हैं। प्री इन वर्कआउट स्टार्ट, एम्प्टी जिम। Yo, stand up, we gon' make some moves tonight. Yeah, stand up, got something to prove tonight. So stand up, we ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We ain't gonna stall, never stop. We gon' make it all to the top. We ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. Yeah, time to stand up, take control tonight. Spent too much time on the plan, it's right. It's time to execute now on your dream in life. Gotta fail fast, learn, try again and fight, alright. Pull the trigger, 6, 7 figures. Making that money from the drive that's in ya. Gold digger, making money quicker. Pain is good, make your skin a little thicker. It ain't luck, anyone that's at the top, no it ain't luck. तो गाइस मेरे बेंच का वर्कआउट ख़त्म हो गया। ज़्यादा नहीं, लाइक 3 सेट थे जैसा कि आपने देखा। लाइक एक 105 पे था और 95 पे मेरे 2 सेट थे, जो मैंने एक रिकॉर्ड करा बस। अब मुझे करने हैं डेडलिफ्ट्स। तो डेडलिफ्ट पे जैसे बताया मैंने 180 पे टॉप सेट है मेरा। तो गाइस आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर मेरा कंपटीशन बेंच का है तो फिर मैं डेडलिफ्ट में क्यों ट्रेन कर रहा हूँ अभी। तो बेसिकली मेरा भी यही सवाल था, बट मेरे कोच का ऐसा कहना था कि भाई हमने लाइक पिछले नवंबर से आई गेस मैंने प्रेप शुरू करी थी अपनी। तो फिर नवंबर से लेके मेरे नेशनल्स तक, मतलब हमने जितनी भी प्रोग्रेस करी है बेंच पे, हमने स्क्वाड और डेडलिफ्ट को साथ लेके चले थे हम, और साथ में हमने तीनों चीज़ पे प्रोग्रेस करा है। तो मेरे कोच का यही कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे अपनी बेंच पे ज़्यादा काम करना है तो फिर मैं स्क्वाड और डेड करना छोड़ दूँ, क्योंकि ऑल द टाइम हमने साथ में तीनों की प्रोग्रेस करी है। तो फिर टेक्निकली ये करेक्ट नहीं होगा कि इतने मेहनत से लाइक 200 kg स्क्वाड पहुंचने के बाद मैं अचानक से स्क्वाड करना छोड़ दूँ। एक सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस लेवल चल रहा है अभी डेडलिफ्ट और स्क्वाड का, कि हमारी लिफ्ट्स कम ना हो उस पर, और मेक श्योर कर रहे हैं कि बेंच पे प्रोग्रेस करें हम। तो हाँ, तो अभी चलो डेडलिफ्ट शुरू करते हैं। पहले The cost of sweat, time, yeah, worthy price. I don't care what they all say, no way. Negativity, any hate, I got no space. We gon' put our hands up to the sky, appreciate our lives and we fight till we die. Yo, stand up, we gon' make some moves tonight. Yeah, stand up, got something to prove tonight. So stand up, we ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We ain't gonna stall, never stop. We gon' make it all till the top. We ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright. We gonna take action on our dreams and fight, alright. तो गाइस मैं मिड वर्कआउट आ गया हूँ। आकाश भी आएगा बैग चेक करने, क्योंकि ये जिम में से टिफ़िन लेके आते हैं, तो मुझे देखना है। मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, तो देखते हैं इनके टिफ़िन में क्या है आज। भाई मुझे लग रहा है कि मेरा फेवरेट सामान है इसमें। ये देखो सूजी का हलवा। तो गाइस अब वर्कआउट में मेरे को मेनली बैक ट्रेन करना था, बट साथ में मेरे एक्सटेंशंस और हैम कर्ल्स भी थे। तो आज आकाश भैया लेग्स मार रहे थे, तो हम लोग आज इस मशीन पे साथ में थे। तो अभी ये मारूंगा 3-3 सेट दोनों,
फिर उसके बाद थोड़ा बैक ट्रेन करना मेरे को, तब तक वही अपना लेग्स खत्म करेंगे। लेग कल भी उससे पहले 3 सेट लेग कल है, हाँ वही दोनों, हाँ। मतलब हैम्स और वो एक्सटेंशन प्लस यस। उसके बाद मिलते हैं, डन। सूजी का हलवा पंप भी खाएंगे फिर उसके बाद। Miss if you try to live the right way. Forget about what others have and live your life, hey. Be aware of who you are, what you're good at. Take a step forward, see where your foot's at. Stand tall, stand proud, talk loud. Every word out your mouth has purpose now. You just gotta get rid of the bad thoughts. Hating others cause you know that they got a lie. Forget that though, you got plenty, you're alive in this life. You got time, go get it. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing, did I do it right, yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light, oh. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing, did I do it right, yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light, oh. तो हाँ गाइस, मैं आ चुका हूँ घर और अभी मैंने शावर ले लिया। मुझे पोस्ट वर्कआउट मील करना अभी बाकी है। तो गाइस, टॉकिंग अबाउट द स्टेट चैम्पियनशिप, अभी आई गेस एग्जैक्टली 19 डेज बचे हमारे स्टेट चैम्पियनशिप को, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरा प्लान है कि भाई इस बार मुझे स्टेट पे ऐसा बेंचमार्क क्रिएट करना है। बेसिकली ऐसा था कि लास्ट ईयर भी हमने कुछ ऐसा ही करा था कि हमने 66 जूनियर कैटेगरी में जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया था ना अपने स्टेट पे, मुझे लोगों ने आके बोला कि भाई तूने तो भाई स्टैंडर्ड ही चेंज कर दिया इसका। जो मैंने वहाँ पे कितने 185 की शायद स्क्वाड लगाई थी या समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, 185 187 समथिंग मैंने स्क्वाड करा था, और 122.5 से बेंच ओपन करा था मैंने। तो भाई लोगों ने मेरी बहुत तारीफ़ करी थी। तो दिस टाइम आई वांट कि मैं अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दूँ। जब मैं अपने स्टेट्स की रील्स वगैरह पोस्ट करूँ ना, तो भाई लोगों की फटे, नेशनल्स में आने पे लोगों की फटे कि भाई ये बंदा आ गया तो ये बंदा भाई हरा के जाएगा सबको। तो भाई दिस टाइम मोटिवेशन लेवल इज़ नेक्स्ट लेवल। पिछली बारी जो मेरे नेशनल्स में हुआ कि भाई मैं पागल था, बस सिर्फ मेरे अंदर पागलपन भरा था, जीतना है जीतना है जीतना है। इस बार मैं थोड़ा दिमाग से भी चल रहा हूँ काफ़ी, बीइंग प्रैक्टिकल एंड स्टफ। जितने लोग भी जर्नी में सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग जो कमेंट करते हो, पॉजिटिव कमेंट्स, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हाँ, आज के वीडियो के लिए इतना ही। सीन ऐसा है कि भाई आज के दिन मुझे थोड़ा बहुत काम है, तो फिर मैं अभी मील लूँगा जल्दी जल्दी, फिर आई हैव टू गो। तो मेक श्योर करूँगा कि वीडियोज़ रेगुलरली आएँ। तो कोशिश जारी है मेरी, उसके लिए लाइक बनता है गाइज़, और बहुत जल्द मिलता है आप लोग से नए वीडियोज़ में, और बस बाय।